अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आई छत पे ऊपर, वहाँ पे देखिए जी शिमला मिर्च की पनीरी जो है वो निकल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये जल्दी ग्रोथ कर ले, फिर इसको शिफ्ट करेंगे। गोंगलू भी जो है वो जो है उसके मोटे हो चुके हैं। यहाँ पे जी आ गया जी मूली। मूली मूली जो है वो भी पत्ते तो हैं इनके, अब लगता है इनको पानी दिया जाए। आज माशाल्लाह कितनी प्यारी हवा चल रही है, देख रहे हैं आप, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं सुबह से। तकरीबन ये हवा जो है वो सुबह मैं तो अजान के टाइम उठी तो उस टाइम से हवा चल रही थी, बहुत तेज़ सर्दियों वाली हवा। देख रहे झंडे कैसे उड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आई छत पे ऊपर, वहाँ पे देखिए जी शिमला मिर्च की पनीरी जो है वो निकल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये जल्दी ग्रोथ कर ले, फिर इसको शिफ्ट करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे जी पानी। माशाल्लाह हवा चल रही है तो ज़मीन जो है वो खुशक हो गया है। हम अपने खेत को पानी लगाएंगे इस तरीके से। ऐसे पानी लगा रहे, फुहारे से लगाना था। हमारा फुहारा जो है वो टूट गया है, धूप में रखा था उसको, कड़क धूप थी तो वो टूट चुका है। इस तरीके से गुजारा करेंगे फिलहाल। छोटे छोटे पौधों को तो नुकसान देता है ऐसे पानी। मिट्टी भी इतनी अच्छी है, सारा कुछ ठीक है, खाद भी डाला हुआ है, पर पता नहीं क्या मसला है कि ये ना जल्दी निकल नहीं रहे। पानी लगा दिए। आजकल फूल बहुत थोड़े आ रहे हैं, ये झड़ते हैं। खजां का मौसम है, फूल जो है ना देखें कितने, ये सारे वो सूखे पड़े हैं, यहाँ पे गिरते हैं झड़ जाते हैं, निकलते कम है। यहाँ पे ये तुलसी का पौधा लगाया था, उसका मैंने शिफ्ट किया था यहाँ पे गमले से निकाल कर, तो वो भी यहाँ पे थोड़ा मुरझा गया है। यहाँ लगाते हैं, पानी लगाती है, फूल लगे और देखिए ये तबीयत नहीं सही थी, बुखार था, तो हवा जो है ना इसने तो बाहर ऐसे तबीयत ही फ्रेश कर दी है। इतनी प्यारी हवा लग रही है, बचपन की यादें आ रही हैं। जैसे सर्दियों का आगाज़ होता था तो फिर इस तरह की हवा चलती थी, स्कूल जाया करते थे हम, तो इस तरह की जो है ना ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी। आय हाय क्या ही बात है, वो दिन याद आ गए। तो बहुत ही प्यारी हवा चल रही है माशाल्लाह। देखिए जी हवा कितनी तेज़ चल रही है, और यहाँ पे पौधे जो हैं मेरे कितने खुश हो रहे हैं। खूब हरियाली हुई है, खूब ग्रीनी ग्रीनी।
पतझड़ का मौसम है, फूल जो है वो थोड़े थोड़े लगते हैं फिर गिर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखें जी, सरसों का साग देखें कैसे जी जान पकड़ रहा है माशाल्लाह। देखें जी, बीच में मूलियाँ भी निकल रही हैं। और ये मेरा जो है मैंगो का जो है पौधा वो भी जान पकड़ेगा इंशाल्लाह। देखिए दरमियान में भी जो है ना वो थोड़े दब दब के निकल रहे हैं। सरसों का ही है साग, तो दरमियान में थोड़ी खुश्की है। जहाँ पे ज़्यादा नमी है वहाँ पे ज़्यादा घने से निकले हैं, जहाँ पे थोड़ी ऊंचाई है वहाँ पे थोड़ा कम है, लेकिन निकल आएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। पालक जो है वो बहुत कम है, इसके अंदर मिक्स है, तो थोड़ी थोड़ी वो कोने में पागल है, पालक को पागल कह रही हूँ। माशाल्लाह जी, आज हमने यहाँ पे लिए मूली और प्याज और सब्ज मिर्चें, और यहाँ पे हमने लिया मूली का। यहाँ पे देखें हमारी मूलियाँ छिल चुकी हैं, प्याज भी हमारा छिल गया है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे जी, इसका कश बनाएंगे। ये देखिए, ये है जी कद्दूकश। इसका मोटा मोटा वाला हिस्सा है ना, यहाँ से हमने करना है, ये थोड़ा बारीक है, तो इस तरीके से इसको करेंगे। ताकि मोटे मोटे हो जाएंगे तो फिर इनको हम निचोड़ लेंगे। ये ज़रूरी है, इसके बगैर मूली वाले पराठे नामुमकिन है। यहाँ पे मैंने लिए छानी, ये देखिए इस तरीके से इनको रखना है यहाँ पे, निचोड़ निचोड़ के। ये देखिए ऐसे पकड़ा, ये मुट्ठी बनाई, और ये देखिए प्लेट में पानी देख रहे हैं कितना जमा हो रहा है, क्योंकि ये सीजन के है ना, तो इसमें पानी बहुत ज्यादा है। पानी निकलेगा तो फिर रोटी आसानी से बन जाएगी। ये देखिए, इसमें मेरे प्याज जो है वो भी मैंने कश कर दिया, ठीक है। प्याज का पानी जो है उसमें ज्यादा होता है, तो वो भी मैंने डाल दिया है। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पानी देखिए निकाल दिया है। अब कई लोग जो हैं जिनको गुर्दों का मसला है, तो वो मूली का जो पानी है, मैदे का या गुर्दों का, तो वो अक्सर लोग जो है ना इस तरह मूली का जो पानी है वो निकाल के पीते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, हम ठीक हैं, हमें नहीं कोई मसला। तो अच्छा जी, साथ में मिर्चों भी ले लूंगी। मिर्चें लगी तो बहुत है, लेकिन इसका भी पानी, क्योंकि यहाँ मैंने इसके साथ काट दिए थे, तो इसका भी पानी निकालना जरूरी है। जोर लगाना पड़ता है जी। मुट्ठी के अलावा इसका पानी नहीं निकलता। लोग जो है वो छानी में रख के भी प्रेस करते हैं, लेकिन वो उस तरह पानी नहीं निकलता। ये देखे ना, अगर मैं छानी में लेके इस तरह प्रेस करती, इस तरह करती, तो कभी भी इतना पानी नहीं निकलना था। ये देखिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गए। तो अब इसको फिर भी छानी में रख दिया ताकि थोड़ी देर पड़ी रहेगी इसमें, तो जो पानी अगर कोई रह भी गया तो वो निकल जाएगा। और जब तक जो है मैं बनाती हूँ इसका मसाला, कुछ हरा धनिया काटती हूँ, आटा गूंदती हूँ, तब तक ये मेरा इसमें पड़ा रहेगा। ये देखिए कितना सारा पानी निकला, ये मैं तो ज़ाया कर दूंगी। तो मैंने यही बताया, अगर गुर्दों वाले कोई मरीज हो या कोई मैदे वाले, तो उनके लिए। अच्छा जी, हमारी यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से मैंने धनिया भी काट दिया, सारा कुछ मिक्स कर दिया। अब इसमें हम जाएंगे डालेंगे मसाले। मसाले जो हम आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पे देखिए जी मसाले में डाल रही हूँ। उसपे हस्बे जायका नमक, हाफ टी स्पून नमक डाल दिया है। और यहाँ पे लेंगे जी दड़ा मिर्च, ये देखिए दड़ा मिर्च हमने इस पे डाल दिया है।
तकरीबन 1 टीस्पून डाल दिया हमने इस पे। तो बस यही मसाला जाएगा और इसमें जाएगा जी धनिया, सूखा धनिया। ये जी हमने लिया सूखा धनिया, ये देखिए साबुत है, ठीक है। अभी लेकर ये थे, इसको हमने इस तरह इनको मरोड़ के इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। ये इसमें सूखा धनिया जो बहुत जरूरी है वो भी साबुत, पिसा हुआ मेरे पास था, ये देखिए ये पिसा हुआ, लेकिन मैंने नहीं डाला। इसमें जाएगा सूखा धनिया, उसको करेंगे मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बनाते हैं रोटी, तो फिर उसमें डालते हैं रोटी, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रोटियां जो है वो सारी बन चुकी हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया आखिरी रोटी, ठीक है। तो माशाल्लाह यहाँ साथ बनाई है जी चटनी, देखिए हरे धनिए की चटनी है, हरी मिर्चों की, साथ में दही। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये जो है सुबह लंच में बनाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो आप भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा। स्पाइसी बनाइएगा, जैसे मैंने इसमें दड़ा मिर्च डाला है, सब हरी मिर्ची डाली है, तो बहुत स्पाइसी हो गया माशाल्लाह। तो इसी दुआ के साथ लेती हूँ जी आपसे इजाज़त। अल्लाह पाक सबके लिए रिज़्क़ आसान कर दे, अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत दे, सबके घर में बरकत दे, और अल्लाह पाक सबकी मंजिलें मुश्किलें आसान कर दे। आमीन सुम्मा।